ये आमजन में चर्चाएं चलती रहती हैं कि ट्रांसफर पैसों से ही होते रहे ना हैं। ना ना बिल्कुल ना हो ये कतई। हाँ जयराम के टाइम का मैं खुद बताता हूँ, हम्म। 2-2 ढाई लाख रुपया लिया जयराम ने। ट्रांसफर के? हाँ मेरा रिश्तेदार ने चलो यार, ट्रांसफर के पैसे लिए थे उसके पैसे समय? लिया। अभी वो भाजपा से प्रत्याशी बने हैं? हाँ पैसा लिया, करीब 3 केस तो मेरे भंडोड़ी में यहीं अच्छा। और तीनों वे छोरे टीचर हैं वे, और वे अब जूली ने उनका ट्रांसफर कर यहीं फ्री में यहाँ दे दिया। पहले पैसे होते थे? पहले पैसे दिया जयराम ने। भगवान की तरह काम किया गलत बाबा ने। क्या काम किया है? चिरंजीवी योजना, इसमें 25 लाख का फ्री इलाज चल रहा है। आप गए सरकारी अस्पतालों की स्थिति आपने देखी है? मैं तो नहीं गया, पर जैसे मेरे जैसा भाई गया अभी, हमारे एक लक्ष्मण अंकल लगते हैं, वो गए थे, वो उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन भामा साहब से लगा और उनका फ्री इलाज हो गया। राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है? कांग्रेस की साहब, कांग्रेस की सरकार। 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, क्या अब की बार बदलाव नहीं होगा राजस्थान में? अब की बार बदलाव नहीं होगा। ऐसा क्यों अब की बार है? क्योंकि काम ही ऐसे हैं साहब। क्या काम करवा दिए? अशोक गहलोत के समय में तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा तो पेपर लीक हुए हैं, ये तो सभी को पता भी है। उसके बाद कुछ भ्रष्टाचार के मामले छाए रहे, सचिन पायलट के साथ भी उनकी कितनी बनती थी ये भी आपको पता है। फिर आप कह रहे हो कांग्रेस की सरकार रहेगी, क्या मामला है ऐसा कुछ? अरे साहब काम ही ऐसे हैं, इनके काम ऐसे अच्छे किए काम हमारे क्या यहाँ से है? तो, हमारे यहाँ से तो कांग्रेस रहेगी साहब। आपके यहाँ से? हाँ। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। हम अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबूजी थोड़ा सा बताइए, क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए। अरे मैं पूर्ण सरपंच भंडोड़ी पूर्ण राम चौधरी। बाबूजी आपके इस 5 साल के समय में कितना विकास हुआ, सच्चाई आप बताएंगे? देखो विकास तो हुआ है, हाँ। हमारे काम में बढ़िया विकास हुआ है, काम में कोई कमी नहीं रही। परंतु ये जो दलाल है न तो ये एमएलए को बोलवा दें और न कहीं बैठवा दें, और न विकास तो हुआ है, मगर जितने भी ये दलाल हैं जिम्मेदारी वही ले लें पर बारी, बस यह है जिम्मेदारी। इसी भनोड़ी गांव में आज हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेशचंद सैनी है। बाबूजी कार्यकाल रहा है मंत्री जी का 5 साल का, कांग्रेस की सरकार रही है। हाँ। मंत्री जी कितने विश्वास पर खरे उतरे हैं आपका? ना मंत्री जी ने काम तो खूब कराए, कोई विकास कराए हैं, कोई वैसी दिक्कत ना है कतई है। क्या काम करवाया आपके गांव में? हमारे गांव में सीसी रोड भी कराया है, टिकरंजो भी कराया है, और कोई ट्रांसफर आजो बाजे भी ट्रांसफर भी करवाया है। अच्छे काम करवाए हैं सभी। कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, क्या लगता है अब की बार आपके क्षेत्र में कांग्रेस या बीजेपी कौन मजबूत है? कांग्रेस ही मजबूत है हमारे यहाँ से। अभी देखने में आ रहा है कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जयराम जाटव को उतार दिया है, और जयराम जाटव पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब की बार फिर मैदान में आ रहे हैं, तो क्या स्थिति रहेगी अगर मंत्री के सामने वो आते हैं तो? ना ना कुछ भी ना रहे, जो बात जो विकास करे हुए ना काम, जनता भूल ना सके जो विकास को। जयराम के टाइम में कुछ भी ना हुई हमारे यहाँ। ये तो बीजेपी में देखा होगा बहुत लंबी एक लिस्ट थी दावेदारों की, और यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि जयराम जाटव की बेटी थी, वो भी उनका विरोध कर रही थी, और बहुत सारे प्रत्याशी जो दावेदार थे बीजेपी के वो भी विरोध कर रहे थे। उसके बाद भी जयराम जाटव को भाजपा ने टिकट दे दी है, क्योंकि हो सकता है भाजपा का क्या मानना हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में मंत्री शायद संभव चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोनों में अगर हम देखें, 5 साल मंत्री जी का काल रहा, इससे पहले जयराम जाटव जी का काल रहा, तो तुलनात्मक रूप से आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि तुलनात्मक रूप से तो जयराम का ही, जयराम की जाति ज्यादा है, करीब 50,000 वोट है इनकी जाति का। यह वजह से इस जाति को महत्व दिया ही जाता है पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब जयराम 2 बार चुनाव लड़ चुके, मान लो यहाँ से जो एक बार हार गए, एक बार जीत गए, तो अब फिर पार्टी ने मौका दे दिया, फिर आजमाले को भाग। लेकिन जूली की समाज कम है, पर वो समाज तो कम है, लेकिन विकास उसने अच्छा किया है। हर आदमी से मिलकर चलता है, हर घर में जाता है आता है। बाबू जी हमें बहुत बातें सुनने को मिलती है अलवर ग्रामीण विधानसभा में कि मंत्री साहब जब ट्रांसफर करवाते हैं तो पैसों से ट्रांसफर होते हैं, क्या ये पैसों से ट्रांसफर होते हैं? कितनी सच्चाई इसमें? नहीं कतई ना है साहब। 15 ट्रांसफर तो मैंने करवा दिया, 15 ट्रांसफर तो मैंने करवा दिया। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भाई का भी है, मेरे रिश्तेदार भी है, मिलवाड़ा भी है, अन्य जाति का भी है, लेकिन 1 रुपया किराया का नाम भी नहीं दिया आज तक। न मैंने लियो न उनने लियो, कोई कुछ ना है। सब
आमजन में चर्चाएं चलती रहती हैं कि ट्रांसफर पैसों से ही होते रहे ना हैं। ना ना बिल्कुल ना हो, ये कतई। हाँ, जयराम के टाइम का मैं खुद बताता हूँ, हम्म। 2-2 ढाई लाख रुपया जी लिया जयराम ने। ट्रांसफर के हाँ, मेरा रिश्तेदार ने चलो यार, ट्रांसफर के पैसे लिए थे उसके पैसे समय में? लिया। अभी वो भाजपा से प्रत्याशी बने हैं? हाँ, पैसा लिया। करीब 3 केस तो मेरे भंडोड़ी में यहीं अच्छा। और 3 वे छोरे टीचर हैं वे, और वे अब जूली ने उनका ट्रांसफर यहीं फ्री में यहाँ दे दिया। पहले पैसे होते थे? पहले पैसे दिया जयराम ने। जोली ने आम ग्रामीण से नया पैसा नहीं लिया किसी से भी। ये झूठ बोलेगा कोई जो अपोजिट वाला तो झूठ बोलेगा। और भी बाबूजी हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव लाल है। केशव। बाबूजी अब की बार क्या लगता है क्या होगा राजस्थान में, किसकी सरकार बन सकती है? कोई पता ना है साहब, देखो आंधी घोड़ी रे पब्लिक के पीछे। तो कांग्रेस के बननी चाहिए। आंकड़ा तो यहाँ का तो कांग्रेस का ही दिख रहा है, न्यूज आगे कोई पता ना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत विकास के दावे करते रहे, आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? खूब खूब हो रहा है विकास, तो कमी तो है ना। फ्री बिजली की बात करते हैं, राशन की भी बात करते हैं, खूब मिल रही है, खूब मिल रहे हैं। लोग बाग दुखी है ही ना है कोई भी ना, बहुत कर रही है उल्टा। और एक युवा साथी भी है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोहर मीणा। मनोहर जी, हाँ आपके गांव में कुछ विकास कार्य करवाए क्या? हाँ करवाया ना कांति मीणा ने। ये बात कर रहे हैं हम अलवर ग्रामीण के। आप कहाँ से वैसे? हम थानागाजी जी। थानागाजी से हो? हाँ। और भी हैं कुछ युवा बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए ना, आपको क्या शर्म थोड़ी ना आ रही है जो आप बात करते हैं? क्या नाम है आपका? रिंकू जी, क्या लगता है आपको अलवर ग्रामीण में क्या स्थिति रह सकती है अब की बार? अब की बार बहुत अच्छी स्थिति रहेगी सब। और मंत्री नहीं, भाजपा ने जयराम जाटव को प्रत्याशी बना दिया है और कांग्रेस अभी मैदान में उतार सकती है, हो सकता है मंत्री मैदान में उतरे, तो दोनों में कितनी टक्कर रहेगी? मंत्री साहब कुछ भी ना होगा, शायद मंत्री साहब एक तरफा जाएंगे। तो जयराम जाटव में ऐसी क्या कमी रह गई जो उसको वोट नहीं कर रहे आप? सब उन्होंने कभी यहाँ काम ही ना करवाया, और अब की बार मंत्री साहब ने गंगा व्यवहार के काम किए। हमारे यहाँ उनके कार्यकाल में 2 स्कूल खुलवा दी। हाँ, और यहाँ हॉस्पिटल में 2 सरकारी डॉक्टर बैठा दिया, जो एक पशुओं का एक आदमियों का है। और हमारे यहाँ रोड का निर्माण करवाया है। और भी बैठे हैं, उनसे और भी बात करना चाहेंगे उनसे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम कृष्ण सैनी है। इसी गांव से आप? वैसे क्या करते हो आप? मैं तो टेंट हाउस का काम करता टेंट हाउस का काम करते हो। पढ़ाई लिखाई? हूँ। पढ़ाई लिखाई तो मैंने 12वीं तक की है। 12वीं तक की है। क्या लगता है अब की बार राजस्थान में बेरोजगारों के साथ कहते हैं कि बहुत पेपर लीक हुए हैं, तो कांग्रेस की सरकार वापस बन सकती है नहीं बन सकती? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। बेरोजगार तो बड़े परेशान थे कि पेपर लीक होते रहे कांग्रेस के समय में। नहीं, कांग्रेस सरकार बनेगी इस बार। नहीं, विकास किया। और भी है हमारे साथ, एक भाई साहब भी जा रहे हैं गाड़ी पर। क्या लगता है अब की बार आपको? कांग्रेस क्या काम करवाए कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया साहब। लग तो नहीं रहा कांग्रेस ने काम करवाए। रहे आप ये देखो, गरीबों का बेचारा जिनके इलाज नहीं होगा उनको तो ये मानो आप भगवान की तरह काम किया। क्या काम किया है? चिरंजीवी योजना, इसमें 25 लाख का फ्री इलाज चल रहा है। आप गए सरकारी अस्पतालों की स्थिति आपने देखी है? मैं तो नहीं गया, पर जैसे मेरे जैसा भाई गया अभी। हमारे एक लक्ष्मण अंकल लगते हैं, वो गए थे, वो उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो भामा साहब से लगा और उनका फ्री इलाज हो गया। कट्टे में क्या लेके आया? ये सब यूरिया है। यूरिया है। खेती बाड़ी भी करते हो? किसकी बुआई चल रही है अभी? अब तो सरसों तो बो दी। हाँ, अब तो गेहूं को पड़ा करे। तो भाव मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ, भाव ठीक मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। कहते हैं कि खाद वाद समय पे नहीं मिलता है राजस्थान में। बिजली किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि समय पे बिजली नहीं आती। अब तो समय पे मिल रहा है। और भी कुछ युवा साथी हैं, भाई साहब और लग रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? खेमराज मीणा। खेमराज जी, क्या लगता है आपको? आप तो सूट बूट से लग रहे हैं, नेताजी जी लग रहे हैं शायद। ना नेता वेता कुछ ना, मिठाई की दुकान है अपनी। अच्छा। क्या लगता है अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है? कांग्रेस की साहब। कांग्रेस की सरकार। 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, क्या अब की बार बदलाव नहीं होगा राजस्थान में? अब की बार बदलाव नहीं होगा। ऐसा क्यों अब की बार है? क्योंकि काम ही ऐसे हैं साहब। क्या काम करवा दिए? अशोक गहलोत के समय में तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा तो पेपर लीक हुए हैं, ये तो सभी को पता भी है। उसके बाद कुछ भ्रष्टाचार के मामले छाए रहे, सचिन पायलट के साथ भी उनकी कितनी बनती थी ये भी आपको पता है। फिर आप कह रहे हो कांग्रेस की सरकार रहेगी, क्या मामला है ऐसा कुछ? अरे साहब, काम ही ऐसे हैं, इनके काम ऐसे अच्छे किए काम हमारे क्या यहाँ से है? तो। हमारे यहाँ से तो कांग्रेस रहेगी साहब। आपके यहाँ से? हाँ बिल्कुल। नहीं, इससे पहले यहाँ पर भाजपा के भी विधायक रहे हैं। भाजपा के रहे ना विधायक, तो उनके समय में भी काम तो करवाए होंगे, विकास तो करवाता ही है कोई भी विधायक हो।
वो आते तो है लेकिन बहुत कम आते हैं। विकास ज्यादा नहीं, यहाँ पर टीकराम जूली का ही है। टीकाराम जूली यहाँ आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। अभी तो यहाँ कुछ ग्रामीण कह रहे थे कि यहाँ तो मंत्री जी आते नहीं, सीधे ही चले जाते हैं। अरे नहीं साहब, ये लगा लो कि महीने में 15 दिन में एक बार तो आते ही है यहाँ पर। हाँ महीने में क्योंकि एक बार अभी हम यहाँ कुछ बुजुर्गों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे ये सही है गलत है क्या बात है? कि मंत्री जी तो यहाँ रुकते ही नहीं है, मंत्री जी यहाँ आते ही क्यों नहीं नहीं। रुकते? यहाँ पे सब्जी का आते हैं, कहीं भी उनको बुलाते हैं तो आते हैं वो। आते हैं? हाँ बिल्कुल आते आप मंत्री से पर्सनल कभी मिले हो? हैं। पर्सनल तो क्या, वैसे पर्सनल तो नहीं मिले, बाकी के जब भी वो आते हैं तो उनके जाते हैं उनके। अलवर ग्रामीण विधानसभा का ये क्षेत्र है और यहाँ पर विधायक और मंत्री रह चुके हैं हाल फिलहाल टीकाराम जूली। अभी आचार संहिता यहाँ पर प्रभावी है। कांग्रेस सरकार में यहाँ पर कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए और इन कामों के आधार पर भविष्य क्या होगा ये तो आम जनता ही तय करेगी। कैमरामैन सरजीत के साथ संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।